गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के नए एपिसोड में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स का डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार सभी मूल अधिकार मानव अधिकार हैं, लेकिन सभी मानव अधिकार मूल अधिकार नहीं हैं। मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रतीत होते हैं, जबकि मानव अधिकार नैतिक होते हैं। मूल अधिकार के उल्लंघन पर उसके संरक्षण का प्रावधान है, जबकि मानव अधिकार के नैतिक होने के कारण संरक्षण का प्रावधान नहीं है। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, जैसे संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्वशासन। मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक संविधान में उल्लेख है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इन्हें। मौलिक अधिकार समता या समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक। समानता का अधिकार जो है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। स्टार्ट करते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के समान सब एक समान है तथा राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे राष्ट्रपति एवं राज्यपाल पद पर रहते हुए इनके न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये इनका अपवाद है। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिषेध किया है। राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे सार्वजनिक स्थल, होटल, दुकान, कुएं, तालाब, ये सार्वजनिक सभी स्थानों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ क्षेत्रों में विशेष छूट दी जा सकती है। स्त्री एवं बालकों के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार विशेष प्रावधान कर सकती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ विशेष आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता या समानता। लोक नियोजन से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, लेकिन इसमें एक अपवाद है, आरक्षण, रिजर्वेशन। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी। इसके अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आप किसी के धर्म, जाति, रंग के आधार पर उसे छूत का भेदभाव नहीं कर सकते। संविधान में छुआछूत को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन जाति सूचक शब्द या कुछ सार्वजनिक स्तर पर भेदभाव, किसी खिलाफ यदि भेदभाव किया जाता है तो न्यायालय उसको दंड देगा। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इसके अंतर्गत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। अब भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम के पहले कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता। स्वतंत्रता से पूर्व कुछ उपाधियां थी, जैसे कि महाराजा, सुल्तान, बादशाह, राय बहादुर, इस तरह की सब उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि लिए जा सकते हैं, पर इन्हें भी आप उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। अपवाद एजुकेशन एंड आर्मी रैंक के प्रोफेसर या ब्रिगेडियर एवं डॉक्टर, इंजीनियर लगा सकते हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 तक शॉर्ट में दिया गया है। सेकंड, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद
19 से 22 तक। आर्टिकल 19 के अंतर्गत वर्तमान समय में हमें कुल 6 स्वतंत्रताएं के अधिकार हैं, पर मूल अधिकार में 7 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख था। संपत्ति का अधिकार जो है वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। अब ये कानूनी अधिकार है। 19A बोलने की स्वतंत्रता। 19B सभा करने की स्वतंत्रता होगी। संगठन बनाने की स्वतंत्रता। देश में कहीं पर भी आवागमन करने की स्वतंत्रता। किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता। व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये 6 स्वतंत्रता है वर्तमान में। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। एक, अपराध की एक सजा। अपराध करते समय जो कानून बना है उसी कानून के तहत सजा। खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति को एक अपराध किया है उसने और उसके लिए एक ही सजा का प्रावधान किया गया है। अपराध करते समय जो कानून लागू था, जैसे इस समय मृत्युदंड का प्रावधान है, आने वाले समय में कोई हो सकता है मृत्युदंड का प्रावधान खत्म कर दे, लेकिन अपराध इस समय किया है तो उसको मृत्युदंड का ही अनुसार सजा मिलेगी। जिस समय जो कानून लागू है उसी समय उस कानून का पालन किया जाएगा, उस समय जिस कानून पालन किया जाएगा और उसी के अनुसार सजा दी जाएगी, नहीं कि वर्तमान में जो बदलाव किया गया है उसके अनुसार नहीं की जाएगी। खुद के खिलाफ का गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कानूनी सीमा के अंदर जीवन जीने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति से जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। आर्टिकल 19A में शिक्षा का अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य करने का प्रावधान जोड़ा गया है। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। अपराध के बाद या दंडात्मक निरोध। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना पड़ेगा, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने। अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार हो। अपराध से पहले निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। वारंट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को बिना दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 तक मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। इसके अंदर किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती और ना ही उससे जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा सकती है। इसका उल्लंघन करना एक दंडनीय अपराध है। आर्टिकल 24 बाल नियोजन पर प्रतिबंध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खाद्यान्नों या अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की धार्मिक रीति रिवाज मानने की और धर्म का प्रसार करने की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके रीति रिवाज को मान सकता है, धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्य को प्रबंध के स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, कानूनी रूप से धार्मिक संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्य के लिए धन कर मुक्त, टैक्स फ्री। कर मुक्त राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए वे की गई हो। अनुच्छेद 28 सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके अंतर्गत सरकारी खर्च से चलने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म उपदेश को जबरदस्ती सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। संस्कृति या शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसके अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म के आधार पर उसे किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने के लिए किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी, जैसे मदरसा, संस्कृत विद्यालय। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32। इसे मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है, क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के मूल अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए 5 रिट जारी कर सकता है। हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, मंडामस, अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण। बंदी प्रत्यक्षीकरण शरीर को प्रस्तुत करना। हैबियस कॉर्पस यानी शरीर को प्रस्तुत करना। जब किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसे अवैध रूप से जेल में रखा गया है, तब सुप्रीम कोर्ट हिरासत में लेने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह जेल में रखे गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करें, अन्यथा हिरासत में लेने वाले अधिकारी पर कार्रवाई होगी। परमादेश जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य, पब्लिक ड्यूटी का निर्वहन नहीं करता है, तब सुप्रीम कोर्ट उस पर रिट जारी कर सकता है और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी कर सकता है, अन्यथा उस पर सख्त कार्रवाई कर सकता है। अधिकार परीक्षा यह रिट तब जारी की जा सकती है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से कोई सरकारी पद प्राप्त कर लेता है। प्रतिषेध यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। उत्प्रेषण इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जहाँ पर मुकदमा चल रहा है, उससे वरिष्ठ न्यायालय उसे आदेश दे सकता है कि उस मुकदमे को तुरंत लंबित करे और वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजे। ये सभी मूल अधिकार हैं। थैंक यू।